रूस जब यूक्रेन में कमजोर पड़ रहा था तो उस वक्त ईरान मिडिल ईस्ट में इकलौता ऐसा देश था जिसने पर्दे के पीछे से अपने हथियारों का जखीरा पुतिन के लिए खोल दिया था। इस दौरान ईरान ने हजारों घातक कामिकेज ड्रोन्स रूस को सप्लाई किए थे, जिनके दम पर रूसी सेना ने यूक्रेन में वापसी की थी। और वो ईरान के ड्रोन ही थे जिनके हमलों में यूक्रेन के तमाम बिजली घर और जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गए थे और भरी ठंड में यूक्रेनी सड़कों पर ठिठुरने के लिए मजबूर हुए थे। हालांकि इसके बाद ईरान ने खुले तौर पर ऐलान कर दिया था कि वो रूस के भीतर अपनी एक ड्रोन फैक्ट्री लगाएगा जिसमें हजारों ड्रोन्स की मैन्युफैक्चरिंग होगी और ये ड्रोन रूसी सेना इस्तेमाल करेगी। लेकिन अब मिडिल ईस्ट में मौजूदा संकट को देखते हुए ईरान ड्रोन्स के मामले में एक कदम आगे निकल चुका है। दरअसल ईरानी नौसेना के कमांडर रियर एडमिरल अली रेजा तांसगिरी ने ऐलान किया है कि ईरान जल्द ही अपने सैन्य बेड़े में एक ऐसा घातक और एडवांस ड्रोन शामिल करेगा जिसका पूरी दुनिया में कोई तोड़ नहीं होगा। तांसगिरी का कहना है कि ये ड्रोन पूरी दुनिया को चौंका देगा। उनके मुताबिक इस ड्रोन को ईरानी सेना और रक्षा मंत्रालय ने मिलकर बनाया है। तांसगिरी का कहना है कि ड्रोन के सेना में शामिल होने पर IRGC, नौसेना और मंत्रालय के बीच सहयोग का क्षितिज एकदम बदल जाएगा। ये ड्रोन दोनों पक्षों के सहयोग का आखिरी उदाहरण नहीं होगा, बल्कि इस ड्रोन की लॉन्चिंग से हम सेना और रक्षा मंत्रालय के बीच सहयोग को बदल देंगे। आपको बता दें कि इस साल जनवरी 2024 में ईरानी सेना ने करीब 20 ठिकानों पर अलग अलग तरह के ड्रोन से सैन्य अभ्यास किया था। इसके एक महीने बाद ही सेना को स्वदेशी कामिकेज ड्रोन्स की डिलीवरी मिल गई थी और इसके बाद मार्च 2024 में ईरान के कमांडर ने कहा था कि सेना फारसी कैलेंडर के अंत में अपने सैन्य बेड़े में नई जनरेशन की मिसाइल और ड्रोन्स को शामिल करेगी। इसके कुछ ही महीनों बाद यानी सितंबर 2024 में ईरानी सेना ने दुनिया के सामने कई तरह की बैलिस्टिक मिसाइलों और नए कामिकेज ड्रोन्स को पेश किया था। आपको बता दें कि ईरान के नए कामिकेज ड्रोन्स की रेंज 4000 किलोमीटर तक है। वहीं दिसंबर 2024 की शुरुआत में ईरान ने अमेरिका के सामने डंके की चोट पर मिडिल ईस्ट में उसके युद्धपोतों की जासूसी करने का भी खुलासा किया था। उस वक्त ईरानी नौसेना के रियर एडमिरल सहरम ईरानी ने कहा था कि अमेरिकी एयरक्राफ्ट्स कैरियर के साथ साथ 16 मजबूत विध्वंसक और फ्रिगेट इलाके में मौजूद हैं, जिनकी निगरानी लगातार हमारे ड्रोन कर रहे हैं। हम उनके सिरों के ऊपर हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी पिछले कई सालों में ईरानी ड्रोन्स ने अमेरिकी सेना के एयरक्राफ्ट कैरियर की फारस की खाड़ी में न सिर्फ जासूसी की है बल्कि उनका बाकायदा वीडियो तक रिकॉर्ड किया है। इस सब के बीच आपको ये भी बता दें कि ईरान दुनिया के सबसे ताकतवर 5 ड्रोन सुपर पावर में आता है। ईरान की ड्रोन्स की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस साल की शुरुआत में जॉर्डन में इराक के प्रतिरोधी समूह ने ईरान में बने कामिकेज ड्रोन से हमला किया था। यह हमला अमेरिका के टावर 22 मिलिट्री बेस पर हुआ था, जिसमें 4 अमेरिकी सैनिक मारे गए थे जबकि 40 अन्य घायल हुए थे। और पिछले 2 सालों में ईरान ने अपनी ड्रोन पावर को तेजी से आगे बढ़ाया है। ईरान के पास शहीद 101 जैसे छोटे ड्रोन भी हैं, जिन्हें लॉन्च करने के लिए किसी विशेष उपकरण की जरूरत तक नहीं होती है। यह बेहद ही कम ऊंचाई पर उड़ते हुए रडार को चकमा दे सकते हैं और यह ड्रोन कम से कम 700 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है।